हेलो दोस्तों, आज के समय में किसी भी फॉर्म्स को क्रिएट करना बहुत ही आसान है, जिसके लिए आपको ₹1 भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए गूगल फॉर्म्स आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। आपके सामने ये देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। ये छोटा सा फॉर्म है, हालांकि ये बना पहले से ये ऑलरेडी बना हुआ फॉर्म था गूगल के अंदर। मैं इसी को दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप उसमें नेम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड कमेंट्स, ये सारे ऑप्शन के साथ में आप एक छोटा सा फॉर्म बना के आप उसको पब्लिश कर सकते हैं और जितने भी यूज़र का है वो डेटा फिल करा के अपने पास ले सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है और सिर्फ 5 मिनट में ये आपका काम हो जाता है। ये सब कैसे होता है इसको अभी हम समझेंगे। इसमें एक चेक वैलिडेशन भी लगा होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं चेक वैलिडेशन। चेक वैलिडेशन में यानी कि जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो आपकी भरना इम्पोर्टेंट है एंड बाकी आप इसके बिना कोई भी फॉर्म आप ऐसे नहीं रख सकते। जैसे इसमें चेक वैलिडेशन नहीं लगा हुआ तो फ़ोन नंबर और कमेंट्स में तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर चेक वैलिडेशन की नहीं दिखाई पड़ रही है। इसी तरीके से ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें भी नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड किस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं आपके पास एंड सबमिट कवर लेटर, रिज्यूम और आपके उसके संबंधित कुछ वर्ड्स। आप चाहे तो यहाँ पर वीडियोज़ हो गए, आप या फिर अपने रिज्यूम से संबंधित कोई भी चीज़ अपलोड कराना चाहते हैं, फाइल को, रिज्यूम को, तो वो आप सब यहाँ पर कर सकते हैं। ये सब हम कैसे करेंगे इसके आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे और आप मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ देख पाएँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा, गूगल में आपको जाके अपनी ईमेल आईडी के साथ में आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म्स टाइप कर लेना है। गूगल फॉर्म्स आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके पास ये गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन सर्वे का पहला या डॉक्स वाला कोई भी आप एक इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर आप देखेंगे कि आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। अगर आप पहले से ऑलरेडी लॉगिन है तो ये लॉगिन भी डायरेक्टली हो सकता है। उसके बाद आप देख रहे हैं गो टू गूगल फॉर्म्स, आपको यहाँ पे जाना है और सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप सिंपल जाएँ तो गूगल ड्राइव से भी इसको एंटर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव आप ओपन करेंगे, गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद आप जो है गूगल फॉर्म्स को सिलेक्ट कर पाते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप गूगल ड्राइव यहाँ पे ओपन कर लें। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद आप सिंपल उसमें ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा एक फॉर्म्स का। फॉर्म्स का जैसे वो ऑप्शन दिखाई पड़ता है तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लेफ़्ट पैनल पे आपको ये सारे ऑप्शन है। जैसे माई ड्राइव में जाता हूँ मैं, तो माई ड्राइव में आपको ढेरों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। आप न्यू पे जाएंगे तो न्यू में जाने पर आपको एक पूरा ये पैनल मेन्यू नज़र आएगा और यहाँ पर मोर पे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाता है। आप सिंपल इसको क्लिक करके भी सेम टू सेम ओपन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप अपने फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये खोल रखा ऑलरेडी। जब आप गूगल फॉर्म्स ओपन करेंगे तो गूगल फॉर्म्स ओपन करने पर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ये नीचे जो आपके रिसेंट फॉर्म है भी मैंने ओपन किए हुए हैं तो ये आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। अगर आप टेम्पलेट गैलरी में जाके देखेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी स्लो है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे मैं टेम्पलेट गैलरी में जाता हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास पहले से बने हुए टेम्पलेट यहाँ पर मिलते हैं जो ऑलरेडी एडजस्ट कर रहे हैं आपके लिए। अगर आप इसमें से कोई भी एक लेना चाहें तो आप अपने काम के लिए ले सकते हैं। जैसे कि जॉब एप्लीकेशन, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा था, कॉन्टैक्ट ऐप ये एंड जॉब एप्लीकेशन, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये सारे जो टेम्पलेट्स हैं आप यहाँ पे इवेंट रजिस्ट्रेशन, आरएसवीपी, पार्टी इनवाइट, फर्स्ट फाइंड अ टाइम, टीचर साइन अप, ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको एक ब्लैंक बनाना है तो वो कैसे आप स्टार्ट करेंगे, हम लोग उस पर चलिए बात कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर जैसे टाइटल दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। इसके लिए क्या होता है कि ये जैसे यहाँ पर है टेक्स्ट में ऐड, जब भी हम कोई डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो ऐड टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन में डालेंगे हम यहाँ पर जैसे लिख देते हैं एक छोटा सा कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन हम बनाते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म
एंड कुछ भी आपका यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए आप, जैसे न्यू दिल्ली एंड 110097 एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन चाहिए उसके लिए आपको सिंपल ऐड क्वेश्चन में जाना होगा, और ऐड क्वेश्चन में जाने के बाद आप यहाँ पर प्रेस करेंगे क्लिक करते ही, तो क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन देता है। पहला हमें नाम रखना है, तो हम ये नाम रखेंगे तो शॉर्ट आंसर पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फुल नेम, ये फुल नेम हमने लिख दिया यहाँ पर, एंड साथ में यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड फील्ड, इसको बना देते हैं। तो ये आपका एक फुल नेम हो गया। आप अगर नाम को बड़ा करना चाहें पैराग्राफ लेवल पे तो पैराग्राफ पे, वरना आप शॉर्ट आंसर पे ही रहने दें इसको। फिर जैसे ये फिल हो जाता है, ये हमने रिक्वायर्ड कर दिया है, जैसे ये रिक्वायर्ड होगा इसके जब तक कि कोई नहीं फिल करेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फुल नेम के बाद आपका आता है आप ईमेल लेंगे, उसकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी ईमेल आईडी है, इनेबल ईमेल कलेक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ईमेल कलेक्शन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। वैलिड ईमेल आपको यहाँ पर देनी होती है। ये देख यहाँ पर इस तरीके का ये ऑप्शन अभी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये आपकी ईमेल जो है आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। वैलिड ईमेल अगर ज़रूरी रखना तो आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको नीचे भी रख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, अब इसके बाद मुझे नीचे आना है। अब इसके बाद हम फुल नेम के बाद क्या करने वाले हैं, फुल नेम के बाद हम करने वाले हैं ईमेल के बाद मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हम डालेंगे। मोबाइल नंबर में हमको चाहिए शॉर्ट आंसर, हमने शॉर्ट आंसर कर दिया। ये ऑटोमेटिक कंपलसरी हम कर दे रहे हैं इसको। देन इसके बाद हमको शॉर्ट आंसर मोबाइल नंबर मिल जाता है। मोबाइल नंबर के बाद हम एड्रेस को नोट कर लेते हैं। एड्रेस में हमें एक इंफॉर्मेशन, हमें लॉन्ग आंसर टेक्स्ट चाहिए होता है, तो लॉन्ग आंसर के लिए हमें पैराग्राफ लेना पड़ेगा। इतने ऑप्शन हो गए। देन उसके बाद एड्रेस हमारा हो जाता है। एड्रेस के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। एड्रेस के बाद आप कोई भी डिस्क्रिप्शन, कुछ भी वर्ड्स का ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन में आप लॉन्ग टेक्स्ट, जाहिर सी बात है कुछ भी आप लिखवा के लेंगे। आप इसको चाहें तो कंपलसरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो ना दे। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर हम ले सकते हैं, वो है यहाँ पर फाइल अपलोड के लिए हम ले लेते हैं। फाइल अपलोड के लिए हम कोई भी एक उससे फाइल यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि फ़ाइल अपलोड करा दीजिए आप, कि आपसे यहाँ पर ले रहा है। और जब भी हम फाइल टाइप यहाँ पर देख लेते हैं किस टाइप की फ़ाइल आपको चाहिए, तो आपको यहाँ PDF फाइल ले लीजिए, इमेज फाइल ले लीजिए, डॉक्यूमेंट डॉक फाइल ले लीजिए, एंड एक्सेल फाइल अगर आप चाहते हैं तो स्प्रेडशीट भी ले सकते हैं। तो आप इतनी फाइल आपके लिए सही है। देन उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स आप एक, या क्योंकि फ़ाइल ज़्यादा है तो आप 5 भी रख सकते हैं, मैं यहाँ 5 कर देता हूँ। देन इसके बाद है मैक्सिमम फाइल साइज़ है 10 MB, 10 MB का ये आप इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। तो इतनी चीज़ें होने के बाद आप इसको डिलीट कर देंगे हम लोग अनटाइटल क्वेश्चन में। एंड इसके बाद अगर आप कुछ और लेना चाहें, जैसे कि कुछ भी लोकेशन, किस लोकेशन का ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। जैसे ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो एक क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, मैं उसके लिए डाल देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन में जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन देते हैं कि HSC, देन उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में हम लोग चलते हैं SSC, देन इसके बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट पे आ जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल,
एंड डिप्लोमा होल्डर, ये हमने ऑप्शन दे दिए हैं। तो ये हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाएगा। हम इसको भी सिलेक्ट करा देते हैं कि क्वालिफ़िकेशन बतानी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अगर वीडियो लगाना चाहें तो इसमें वीडियो भी ऐड करा सकते हैं अपने जो भी कॉन्टेक्ट दे रहे हैं, अपने कंपनी से संबंधित, अपने इंस्टीट्यूट से संबंधित, या आपके संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं यूज़र को, आप एक वीडियो बना के यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं, जिससे उसको वीडियो भी दिखाई पड़ती रहेगी कैसे उसको करना है, या फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें कुछ और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस में आप यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस, जैसे मैं एक ऑप्शन ले लेता हूँ मल्टीपल चॉइस में, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीपल चॉइस में कि आपने इंटरेस्ट, हॉबी डाल देते हैं। तो हॉबी में मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं क्रिकेट, ऐड अनदर कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फुटबॉल, फिर एक ऑप्शन ले लेते हैं क्रिकेट फुटबॉल गेम, एक ऑप्शन ले लेते हैं आपका रीडिंग, उसके बाद ले लेते हैं आप करंट अफेयर्स। ये सब हॉबीज़ में आता है, ज़रूरी नहीं खेल कूद से हो, कुछ भी आप हॉबीज़ में। तो ये हमने हॉबीज़ में ले लिया। आप इसमें मल्टीपल चॉइस में कोई भी एक ऑप्शन उससे चूज़ करा सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऑप्शन और भी देख लेते हैं, ये हम ओके कर देते हैं। एक ऑप्शन और देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस के अलावा, दैट इज़ चेक बॉक्स में जैसे कि मल्टीपल हम चॉइस उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में, जैसे कि अगर हम कॉन्टैक्ट में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ भी XYZ हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जैसे कि जैसे यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ऑप्शन डाल देते हैं। ऑप्शन ए में लिख देते हैं आधार नंबर, पहले फ़ोटोग्राफ्स ले लेते हैं, फ़ोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, फिर ऐड अनदर में कर लेते हैं आपका एक ऑप्शन ले लेते हैं वोटर आईडी, फिर एक ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग आधार कार्ड, आधार आईडी, फिर लिख लेते हैं पासपोर्ट के अलावा आप सर्टिफिकेट्स, उसके अलावा कुछ आपके पास हो गया वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, एंड आप बात करें कि अदर्स में वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो गया, दैट्स इनफ। अब इतनी चीज़ें हम रिक्वायर्ड में ऑप्शन में कर देते हैं। तो अब इतनी चीज़ें होने के बाद हमें करना क्या है कि आप जाके देखेंगे कि आप इसमें ऑप्शन में कुछ ऊपर टॉप में आ रहा है जैसे कस्टमाइज़ में, तो कस्टमाइज़ में हम जाएंगे। कस्टमाइज़ में यहाँ पर हेडर में चूज़ इमेज कर सकते हैं, तो चूज इमेज में हम कर लेते हैं हेडर में जाके। हेडर में हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ये थीम्स बेस पे बने हुए वर्क एंड स्कूल, स्टेटस, बर्थडे, फूड एंड पार्टी, जस्ट किड, नाइट आउट, स्पोर्ट एंड मै गेम। तो इस तरीके का आपका है। मुझे अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चाहिए, दैन उसके लिए मैं एक आपको एक इसको मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ।
और आप चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड के लिए आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए और आप ब्राउज़ करके अपने कंप्यूटर से आप ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ से एक इलस्ट्रेटर चूज़ कर लिया है। इलस्ट्रेटर में जाके मैंने कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं या इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इंसर्ट कर देंगे। किसी एक को भी सिलेक्ट करके हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये इमेज जैसे ही अपलोड होगी ये आपका ऑप्शन आ गया। बैकग्राउंड का थीम कलर देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये थीम कलर यहाँ पे दिया है, तो ये थीम कलर जैसे ये दिख रहा है तो देखिए ये बॉर्डर आपका आ गया। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही चेंज करेंगे तो ये बॉर्डर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। आप देखने में जैसा आपको रखना है आप वैसे कर सकते हैं। आप कस्टम कलर करना चाहें तो आप यहाँ से कस्टम कलर भी कर सकते हैं अपने तरीके से और ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे आपका इस तरीके से आ जाएगा। अदरवाइज़ ये डिफ़ॉल्ट कलर्स आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही आप थीम कलर करेंगे बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन हम लोगों को मिलते हैं। देन उसके बाद बेसिक्स हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे बेसिक है, फॉर्मेट एंड प्लेफुल है। तो हमें जैसा यहाँ पर रखना है हम फ़ॉन्ट सेटिंग वैसा रख लेंगे। मैं बेसिक ही रहने देता हूँ। इस तरीके से ये अब हमारा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो गया है। एंड देन इसके बाद हमें करना है, एक इसका व्यू ले लेते हैं। तो व्यू में आप देखेंगे कि मेरे पास ये पूरा इस तरह का व्यू आ रहा है, जिसमें ये ऑप्शन है कॉन्टैक्ट फॉर्म का और ये छोटा सा डिस्क्रिप्शंस है। फिर रिक्वायर्ड फील्ड में आपकी सबसे पहले हम ईमेल आईडी ले रहे हैं, फुल नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ नहीं लिया। फाइल अपलोड में हमने ये ऐड फाइल का ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ से हम लोग फाइल को अपलोड करा सकते हैं। अपलोड करा के देख सकते हैं, जैसे मैंने क्वालिफ़िकेशन वहाँ कहा था, क्वालिफ़िकेशन में देखिए आप यहाँ से कुछ भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप उसमें से जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है आप चूज़ कर लें। देन उसके बाद हॉबीज़ में जो भी आपका गेम है, जैसे रीडिंग है मेरा तो मैं रीडिंग कर लेता हूँ, करंट अफेयर्स है या अदर्स जो भी आप कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो भी है आप इस पर टिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये आप एक फॉर्म पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इसको शेयर कैसे करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमने बना लिया फॉर्म, अब हम शेयर कैसे करेंगे। तो शेयर करने के लिए अगर दो ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ से जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो ये गेट प्री फिल्ड लिंक पे जा सकते हैं। तो इससे आपको एक ये जो है एक लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको मैं दूसरा ऑप्शन भी एक बता देता हूँ। जी, जैसे सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल गया है, ठीक। एंड देन उसके बाद सामने वाले आप यूज़र को आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, तो वो है जैसे कि आप रिक्वायर साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, आप 1 रिस्पॉन्स कर दीजिए। तो आप उसको साइन इन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं तो साइन इन की ज़रूरत नहीं है, ओपन टू ऑल करना चाहते हैं। रिस्पॉन्स कैंस में एडिट आफ्टर सबमिट, आप सबमिट के बाद एडिट नहीं कर सकते या करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट करा सकते हैं। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ ऑफ ऑल फाइल अपलोडेड आप 1 GB करना चाहें 1 GB कर दें और 1 TB तक आप कर सकते हैं। फिर दूसरे ऑप्शन में आते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में देखिए शो प्रोग्रेस बार, अगर आप प्रोग्रेस बार के थ्रू इसको कराना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। कंफर्मेशन मैसेज में आप दे सकते हैं थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, और उसके बाद आप यहाँ से ये ऑप्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा एक सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद जब आप सेंड पे करेंगे, यहाँ पे जैसा मैं कह रहा था आपको कि अब हम लिंक पे काम करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंड करते ही हम यहाँ पर किसी भी ईमेल आईडी को हम भेज सकते हैं। आप टू करके जिसकी भी ईमेल आईडी आपको भेजना है आप वहाँ से सेंड कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ये शॉर्ट आप लिंक आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये लिंक के थ्रू आपको इतना लंबा सा एक लिंक मिलता है। आप इसको चाहें तो कॉपी कर लें या फिर इसको शॉर्ट एंड यूआरएल लिखा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका शॉर्ट यूआरएल यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर लें एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं। आगे में ये एम्बेडेड HTML कोड है, यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर अभी एम्बेडेड नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा फॉर्म जो है इस तरीके से आपका कंप्लीट है। नाउ यू आर गेट टू रिस्पॉन्ड टू अदर्स। आप चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो भी हमने फॉर्म लिया था ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आप देखेंगे ये फॉर्म सेम टू सेम ओपन हो जाता है। ये देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो फॉर्म है आपको काफ़ी पसंद आया होगा देख के, और आपको समझ में भी आया होगा कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल बटन पे लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें बूस्ट मिले और वीडियोस बनाने के लिए। जल्दी ही मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।